मोस्ट ऑफ द डॉक्टर को ये कंफ्यूजन रहती है इमरजेंसी में कि ये पेशेंट एकेआई का है या सीकेडी का है। तो आज मैं इसका आप लोगों को क्लियर कट आंसर बताता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से साइन से, कौन कौन सी सिम्टम्स से और कैसी हिस्ट्री लेनी है ताकि आप लोग ये पिक कर सकें कि एकेआई है और या फिर सीकेडी है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि सीकेडी की जो डेफिनेशन हम करते हैं, डेफिनेशन में ये कहते हैं कि structural and functional damage at least are more than 3 month, यानी 3 मंथ से ज्यादा की आपके पास हिस्ट्री है या आपके पास प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं उसकी क्रिएटिनिन ज्यादा थी, तो ये मोस्ट रिलायबल चीज होती है और सीकेडी के लिए। और जो एकेआई होता है ये विद इन आवर्स होता है, विद इन डेज होता है, तो इसकी क्रॉनिक हिस्ट्री नहीं होती, ओलेग्यूरिया की हिस्ट्री या एंडजूरिया की हिस्ट्री हो सकती है। और सीकेडी तो मुख्तलिफ पॉलीयूरिक फेज में हो सकता है, इसी तरह उसको हम इससे डिफरेंशिएट। फिर एक चीज होती है एनीमिया। देखिए एरिथ्रोपोइटिन जो है वो रीनल फेलियर की स्टेज बी में या स्टेज ए में या स्टेज बी में जाके एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम होता है जिससे पेशेंट को अनीमिया होता है। लेकिन एकेआई के पेशेंट में आपको अनीमिया नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कोई अंदर हैमरेज की वजह से आपके पेशेंट को एकेआई हुआ है, तब अनीमिया हो सकता है। फिर ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल ये लाजमी कराने चाहिए, क्योंकि सीकेडी के पेशेंट में रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की वजह से या उसके जो पीटीएच विटामिन डी की जो एक्टिवेशन हो रही थी वो फाइनल स्टेप जो है वो किडनी में हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो कैल्शियम कम हो जाएगा और फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एकेआई में नॉर्मल होगा। फिर एक चीज नेक्स्ट चीज जो है वो अल्ट्रासाउंड है, इट्स मोर सेंसिटिव, ये एमसीक्यूज में भी पूछा है। तो आपको डिफरेंशिएशन में एकेआई और सीकेडी की डिफरेंशिएशन क्लियर कट जो है वो अल्ट्रासाउंड करता है, तो आपने अल्ट्रासाउंड को टिक करना है। तो आपने अगर इमरजेंसी में खड़े हैं तो आप उसके जो है पेशेंट को एडवाइस करें कि अल्ट्रासाउंड करवाए और अल्ट्रासाउंड पे देखनी है कार्टिको-मेडुलरी डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन, तो वो लॉस हो जाती है, तो वो किडनी एकोजेनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पिक कर सकते हैं ये सीकेडी अब डेवलप हो गया है कि ये एकेआई नहीं है।